So guys, today we have Dell Inspiron 3000 series with the latest i5 12 Gen processor. तो खोला जाए इसका भी डब्बा। सो गाइस, ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है डेल एक्सक्लूसिव स्टोर A1 इलेक्ट्रॉनिक्स सुपेला भिलाई। सो अगर आप भी दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली यू कैन विजिट देयर। वहां पर आपको बेस्ट प्राइस में डेल के सभी लैपटॉप अवेलेबल हो जाएंगे एंड आप आमिर भैया से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। अभी तक चैनल पे 2 से 3 डेल के लैपटॉप रिव्यू कर चुका है। एक इंस्पिरॉन सीरीज था, एक वोस्ट्रो सीरीज था विद द लेटेस्ट i5 12 Gen प्रोसेसर, लेकिन बचा था 3000 सीरीज, तो सोचा इसको भी निपटा दिया जाए। सो एज ऑलवेज लेट्स हैव अ लुक एट द specification and upgrades of this laptop. This laptop comes with the Intel i5 12 Gen processor और वेरिएंट है वही i5-1235U, that means U series processor. So point to be noted, U series नॉर्मल वर्क के लिए होता है, यहाँ पर आप बिल्कुल हाई लेवल का वर्क नहीं कर पाएंगे एंड इसका TDP that means थर्मल डिजाइन पावर वो ओनली 15 वॉट रहता है। वही आप P सीरीज का प्रोसेसर लेते हैं तो वहां पर आपको मैक्सिमम 28 वॉट का TDP देखने को मिलता है। 8GB DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ रैम दिया गया है। मतलब समझ रहे हो 2023 चल रहा है और डेल वाले अभी भी 2666 मेगाहर्ट्ज में चल रहे हैं, तो बिल्कुल नॉनसेंस लगता है यार। क्या सोच के कंपनी यहाँ पर 2666 मेगाहर्ट्ज का रैम दिया है, आई डोंट नो। बाकी यहाँ पर सिंगल चैनल रैम दिया गया है एंड मैक्सिमम आप ये लैपटॉप में 16GB तक रैम अपग्रेड कर पाएंगे। 512GB PCIe NVMe.2 Gen 3 SSD के साथ ये लैपटॉप आता है एंड SSD के लैपटॉप में एक ही स्लॉट है। मैक्सिमम आप ये लैपटॉप में 2 TB तक SSD लगा पाएंगे एंड SSD का रीड स्पीड है 3309 एंड द राइट स्पीड इज 2709। द स्पीड इज डिसेंट यार, काफी अच्छा स्कोर है। वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस लैपटॉप इज दैट यहाँ पर आपको इंटेल का UHD ग्राफिक्स देखने को मिलता है। अगेन इन 2023 UHD ग्राफिक्स इज नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, क्योंकि UHD ग्राफिक्स में बिल्कुल बेकार ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ बिहाइंड द इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इन 12 Gen सीरीज। अगर आपके लैपटॉप में डुअल चैनल रैम है देन यू विल गेट इंटेल आइरिस Xe ग्राफिक्स, और वही अगर सिंगल चैनल रैम है तो आपको इंटेल UHD ग्राफिक्स ही देखने को मिलेगा। सो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी दिस लैपटॉप है Wi-Fi 6 एंड द ब्लूटूथ वर्जन इज 5.2। यहाँ पर विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है अलॉन्ग विद द MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021। दैट्स द ग्रेट थिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड साथ में आपको McAfee का एंटीवायरस देखने को मिल जाता है विद द 15 मंथ सब्सक्रिप्शन। दैट्स ग्रेट। सो डेल इंस्पिरॉन 3520 कम्स विद द प्लेटिनम सिल्वर कलर। यार दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। वही हमेशा की तरह आपको इन सेंटर डेल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है इन द मिनिमल वे, जो काफी ज्यादा प्रोफेशनल लोग आपके लैपटॉप को प्रोवाइड करता है। लैपटॉप ओवरऑल पॉलीकार्बोनेट के बिल्ड के साथ आता है। दिखने में बिल्कुल मेटल की तरह लगता है लेकिन मेटल नहीं है। लैपटॉप में बिल्कुल नेग्लिजिबल टॉप लिड एंड कीबोर्ड फ्लेक्स आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत तो सभी लैपटॉप में रहते हैं क्योंकि पॉलीकार्बोनेट है तो फ्लेक्सिबल तो रहता ही है। सो देख लो लैपटॉप को बैक पैनल बिल्कुल रफी डिजाइन में आता है। इंस्पिरॉन की ब्रांडिंग दी गई है इन इन्वर्टेड वे। आई डोंट नो यहाँ पर इन्वर्टेड क्यों दिया गया है। बाकी रबर ग्रिप्स मिल जाते हैं 4 जो आपके लैपटॉप को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द स्क्रैचेस एंड बड़े बड़े छेद दिए गए हैं हवा लेने के लिए। हवा आप भी लीजिए, लैपटॉप भी लेगा, तब तो स्वस्थ रहेगा। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो स्पीकर्स हैं, यहाँ से लैपटॉप ध्वनि प्रोड्यूस करेगा। लैपटॉप काफी ज्यादा पोर्टेबल है यार, 1.7 किलोग्राम के साथ आता है क्योंकि ये 15.6 इंच का लैपटॉप है और अल्ट्रा बुक सीरीज है। बट एक बुरी बात है ये लैपटॉप वन हैंड से ओपन नहीं होता। दैट्स द मेजर ड्रॉबैक। वेट डिस्ट्रीब्यूशन उतना भी अच्छा नहीं है एंड डेल इंस्पिरॉन 3000 सीरीज का हिंज काफी ज्यादा अच्छा लगा। इस सच कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लैपटॉप के पार्ट को अपलिफ्ट कर देता है ताकि प्रॉपर से एयर सर्कुलेट हो पाए, लेकिन आप थोड़ा भी ज्यादा प्रेशर लगाए तो समझो डिस्प्ले और लैपटॉप खत्म, बाय बाय टाटा। बाकी एक चीज मेरे को अच्छा लगा, लैपटॉप 145 डिग्री तक टिल्ट हो जाता है एंड मैं हिंज को जो पोजीशन में रखता हूँ वही लॉक हो जाता है। दैट मीन्स ये नीचे नहीं होता है एंड स्क्रीन के जस्ट नीचे एयर एग्जॉस्टमेंट दिया गया है, यहाँ से लैपटॉप हवा छोड़ेगा। एंड ये वाले पोर्शन में अगेन आपको 2 रबर ग्रिप दिया गया है जिससे लैपटॉप में कोई भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे ड्यूरिंग द अपलिफ्ट टाइम। सो कुछ ऐसा आपको दिखता है डेल इंस्पिरॉन 3000 सीरीज। काफी प्रीमियम लुक दिया गया है यार एंड इनर डिजाइन भी प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। ओवरऑल यहाँ पर जो पाम रेस्ट एरिया है, कीबोर्ड्स एंड ट्रैकपैड का अलाइनमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। स्लिम बेजल्स के साथ लैपटॉप आता है, लैपटॉप के लुक को काफी ज्यादा इनहेंस कर देता है। यहाँ पर आपको इंटेल कोर i5 का स्टिकर एंड डेल इंस्पिरॉन 3000 सीरीज का कुछ गुणगान करते स्टिकर देखने को मिल जाता है।
कीबोर्ड क्वालिटी जस्ट ऑसम। यहाँ पर फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है विद द 2 लेवल ऑफ ब्राइटनेस। आप F5 बटन प्रेस करके कस्टमाइज कर सकते हैं। ओवरऑल कीबोर्ड में टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, की ट्रैवल काफी अच्छा रहा एंड आप लॉन्ग आवर्स तक टाइपिंग वगैरह करते हैं, कोडिंग करते हैं, देन उस पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली दिस गोना बी द बेस्ट लैपटॉप फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन ये लैपटॉप का क्लाइमेक्स अभी बाकी है, आप लोग जरूर एंड तक देखिएगा। बाकी लैपटॉप का ट्रैक पैड काफी ज्यादा अच्छा है, एल्यूमिनियम फिनिश के साथ ट्रैक पैड दिया गया है एंड यहाँ पर विंडोज 11 के सभी मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है और साइज भी डिसेंट लगा है। आप लॉन्ग आवर्स तक वर्क करते हैं तो सच कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी लैपटॉप का एक और वेरिएंट आता है जो एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आता है, वहां पर आपको फिंगरप्रिंट रीडर देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेरे वाले वेरिएंट में अभी फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है। सो फटाफट देख लेते हैं पोर्ट्स। एक AC स्मार्ट पिन, एक HDMI 1.4 का पोर्ट दिया गया है, इससे आप मैक्सिमम 4K 30 हर्ट्ज तक डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे एंड 2 सुपर स्पीड USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, जिसका वही 5 GB पर सेकंड डेटा ट्रांसफर रेट रहता है। एक 3.5 mm का हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन कॉम्बो जैक, एक USB 2.0 पोर्ट जिसका वही 480 Mbps डेटा ट्रांसफर रेट रहता है एंड एक SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। मेजर डिसअपॉइंटमेंट इन द पोर्ट सेक्शन इज द Type-C पोर्ट। 2023 चल रहा है, मैं 30,000 का भी लैपटॉप रिव्यू करता हूँ, उसमें Type-C पोर्ट दिया जाता है, लेकिन ये लैपटॉप में Type-C पोर्ट ही नहीं है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एंड Type-C पोर्ट इज द मेजर रिक्वायरमेंट इन टुडेस एरा। ये लैपटॉप को बूट होने में लग गया 20 सेकंड, स्लिम सीरीज के हिसाब से अंडर 15 सेकंड इजिली बूट हो जाना था। ये लैपटॉप में आपको 15.6 इंच का फुल HD WVA पैनल के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग एंड द पीक ब्राइटनेस इज 250 निट्स एंड द कलर गैमेट इज 45% एंटी-एसी। इन सिंगल वर्ड, IPS पैनल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू WVA पैनल। आई हैव रिव्यूड ऑल द लैपटॉप, तो मेरे को सच कोई भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिला। और सुनो एक बात, यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, फिर से कोई सेंस नहीं बनती यार। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लैपटॉप में दम ही नहीं है और 120 हर्ट्ज हम फील कैसे करेंगे 120 हर्ट्ज, क्योंकि वैलोरेंट में तो चल ही नहीं रहा है 120 हर्ट्ज में। वन थिंग आई लाइक मोस्ट इज द स्पीकर काफी ज्यादा अच्छा है, 2 वॉट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है एंड जो लाउडनेस है, क्लैरिटी है, वो काफी ज्यादा अच्छा है। लड़के सबके तेज हैं, बाजुओं में सभी के दम है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो नुकसान हम सबका है। एंड यहाँ पर वेव्स मैक्स ऑडियो प्रो का सपोर्ट दिया गया है, वहां से आप कस्टमाइज कर पाएंगे। 720 पिक्सल का HD वेबकैम देखने को मिल जाता है विद द डुअल एरे इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन, बट अगेन यहाँ पर एक ड्रॉबैक है, प्राइवेसी शटर ही नहीं है। फिर से हम 58,000 पे कर रहे हैं और ये छोटे छोटे जो फीचर्स है ना, वो लैपटॉप को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देता है, लेकिन यहाँ दिया ही नहीं गया है यार। सो कुछ ऐसा आपको क्वालिटी देखने को मिल जाता है डेल इंस्पिरॉन 3520 के वेबकैम से। और चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मैं देख रहा था ओनली 4% पीपल ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो एटलीस्ट हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका तो फर्ज बनता है ताकि हम दोनों के बीच का प्यार बना रहे। सो दिस लैपटॉप कम्स विद द इंटेल i5 12 Gen U सीरीज प्रोसेसर, तो यहाँ पर वही 12 कोर है और 16 थ्रेड है। Cinebench R23 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1538 एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 6388 एंड Geekbench 5 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1439 एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 4501। सो इस पर द बेंचमार्क आप आराम से यहाँ पर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लाइक कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ओनली फुल HD लेवल। एंड जिनको एंड्रॉइड स्टूडियो ये सब सॉफ्टवेयर रन करना है, देन डेफिनेटली यू कैन गो विथ इट, नो इशू एट ऑल। सो खेल लेते हैं यार इसमें खेल। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड सेटिंग्स वही डिफॉल्ट था जो रहता है, यहाँ पर 13 से 15 FPS ही मिल रहा था, मतलब हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इंटेल UHD ग्राफिक्स के कारण। एंड मैंने डेल इंस्पिरॉन 5000 सीरीज़ भी रिव्यू किया था, वहाँ पर भी सेम FPS देखने को मिल रहे थे। तो फुल HD लेवल में आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा इन GTA 5। वही आप 720 पिक्सल पे खेलते हैं, दैट मीन्स HD लेवल, तो आपको 25 to 30 FPS इजिली देखने को मिल जाएगा। देन यू कैन एंजॉय GTA 5 लिटिल बिट, नॉट इन अ गुड वे। बाकी वही CPU टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन था एंड GPU का तो भरपूर यूज हो रहा था, लेकिन पावरफुल ही नहीं है ना GPU, तो कहाँ से आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एंड ये U सीरीज का प्रोसेसर है तो इसका TDP 15 वॉट ही रहता है। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया वो है वैलोरेंट मैंने फुल HD रिजोल्यूशन में प्ले किया विद द लो ग्राफिक्स सेटिंग। यहाँ पर आराम से 30 to 40 FPS के बीच फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था। सो ओवरऑल यहाँ पर आप वैलोरेंट प्ले कर सकते हैं इन अ गुड वे। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप ये लैपटॉप के साथ जा रहे हैं देन डेफिनेटली यू कैन प्लेस वन मोर स्टिक ऑफ 8GB विच इज वर्थ 3000 रुपीज। देन आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल लैपटॉप का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब मैं वीडियो एडिटिंग टेस्ट के बारे में क्या ही बोलूँ, यहाँ पर मैंने 4K 30 FPS का वीडियो एडिटिंग करके देखा, क्योंकि इंटेल का लेटेस्ट टाइप
स्नैपड्रैगन 12 जेन प्रोसेसर है तो 4K 30 FPS तो बनता ही है, लेकिन बिल्कुल लैग कर गया, टाइमलाइन भी बिल्कुल स्मूथ रन नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पर ग्राफिक्स की कमी है। एंड जब रेंडर किया ना 1 मिनट का ही 4K 30 FPS का फाइल, मैंने टाइमलाइन में कुछ कलर ग्रेडिंग किए थे, हल्के फुल्के टेक्स्ट डाल दिए थे, एक आध ट्रांजिशन लगा दिया था, तो इसके तो पूरा बैंड ही बच गई। मतलब 1 मिनट के वीडियो को रेंडर करने में लगा दिया 8 मिनट। सो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस लैपटॉप फॉर गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग। अगर आपको स्टडी के लिए लेना है, कोडिंग के लिए लेना है, अकाउंटिंग के लिए लेना है, देन डेफिनेटली यू कैन गो विथ इट। लेकिन हार्डकोर गेमिंग ये सब टास्क के लिए बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है ये लैपटॉप। इसके बहुत से अल्टरनेटिव अवेलेबल है, लाइक आप Asus VivoBook 16X के साथ जा सकते हैं जो Ryzen 5 5600H क्लास प्रोसेसर के साथ आता है। दिस लैपटॉप कम्स विद द 3 सेल 41 वॉट आवर लिथियम आयन बैटरी एंड बैटरी बैकअप इज डिसेंट बिकॉज ये U सीरीज प्रोसेसर के साथ आता है, तो इसका TDP ओनली 15 वॉट रहता है, तो आपको आराम से 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा इन डेल इंस्पिरॉन 3520। एंड इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग यहाँ पर 65 वॉट का AC एडाप्टर दिया गया है, तो आप अराउंड 80 to 90 मिनट्स में आप अपने लैपटॉप को फुल चार्ज कर पाएंगे विद द डेल रैपिड फास्ट टेक्नोलॉजी। सो इन टर्म्स ऑफ थर्मल दिस लैपटॉप कम्स विद द 1 फैन मॉड्यूल एंड यहाँ पर U सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है, दैट्स वाई TDP 15 वॉट है। तो एज सच मेरे को लैपटॉप में कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला और लैपटॉप का फैन तो स्टार्ट हो जाता है जैसे ही मैं लोड देना स्टार्ट करता हूँ। लाइक मैं हाई इंटेंसिव टास्क करता हूँ, लाइक फोटोशॉप ओपन कर लिया, प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया, देन फैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। एंड ये लैपटॉप अभी 60,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से आप करेंट प्राइस जान सकते हैं। बाकी ये प्राइस सेगमेंट में ना बहुत से लैपटॉप अवेलेबल है, लाइक Acer Aspire 5 सीरीज, वहाँ पर आपको डेडिकेटेड GPU देखने को मिल जाएगा, या आप HP के 15S सीरीज के साथ जा सकते हैं FQ 5111TU, वहाँ पर आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा ड्यू टू द Intel Iris Xe ग्राफिक्स। और जिनको एकदम हार्डकोर वर्क करना है देन डेफिनेटली आई विल रिकमेंड टू गो विद द H क्लास प्रोसेसर इन AMD और Ryzen whatever you want. But I would recommend if you want to do the hardcore gaming then definitely you can go with the laptop which have at least GTX 1650 graphics. सो गाइस ये लैपटॉप में मेरे को 4-5 ऐसे बड़े कॉन्स देखने को मिले जो बिल्कुल भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते इन द ईयर 2023। फर्स्ट यहाँ पर टाइप सी पोर्ट ही नहीं है, मतलब मैं 30,000 का लैपटॉप रिव्यू किया था, वहां भी टाइप सी पोर्ट था। सेकंड यहाँ पर जो रैम दिया गया है ना वो 2666 मेगाहर्ट्ज का है, मतलब अभी सभी लैपटॉप आ रहे हैं वहाँ 3200 मेगाहर्ट्ज का रैम देखने को मिलता है, लेकिन डेल 2023 में भी 2666 मेगाहर्ट्ज का रैम प्रोवाइड कर रहा है। एंड यहाँ पर आपको इंटेल UHD ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है ड्यू टू द सिंगल चैनल रैम। अगर ये लैपटॉप में डुअल चैनल रैम रहता है दैट मीन्स 4GB के 2 स्टिक्स प्लेस्ड रहते हैं, देन आपको इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है। सो ये सब कुछ मेजर कौन सा है लैपटॉप का। एंड प्रॉस के बारे में बात करूं तो लैपटॉप ओवरऑल गुड डिजाइन के साथ आता है, गुड बिल्ड के साथ आता है, एज सच कोई भी इशू नहीं है इन द हिंज क्वालिटी। एंड डिस्प्ले भी काफी ज्यादा शानदार है एज पर द प्राइस पॉइंट, क्योंकि बाकी अदर ब्रांड्स आपको इजिली IPS पैनल प्रोवाइड नहीं करते, और प्रोवाइड करते भी हैं तो ब्राइटनेस काफी ज्यादा कम रहता है। सो बस गाइस ये था डेल इंस्पिरॉन 15 सीरीज का कंप्लीट रिव्यू। आई होप आपको पसंद आएगा यार। यहाँ पर मैंने सभी एस्पेक्ट कवर किए फ्रॉम द प्रॉस टू कॉन्स। सो ये टोटली आपका डिसीजन है। अगर आपको डेल का रिलायबिलिटी चाहिए, डेल का सर्विस चाहिए, देन डेफिनेटली यू कैन गो विथ इट, नो सच मेजर इशू विद दिस लैपटॉप। लेकिन अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, बेटर प्राइस वैल्यू चाहिए, देन यू कैन गो विद द बेटर लैपटॉप। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।